तज तीरथ हरि राधिका तन दुत करि अनुराग। जेहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। या कवि कह रहे हैं कि तू तीर्थ छोड़कर श्री कृष्ण और राधिका की शारीरिक कांति के प्रति अपना अनुराग बढ़ा ले, जिससे कि ब्रज के विहार और निकुंजों के पथ में प्रत्येक पथ पर तीर्थराग प्रयाग बन जाएगा। प्रीतम सुख का स्वादन करें। प्रत्येक क्षेत्र में उनका ये सहज उदार स्वभाव क्रियाशील रहता है। देखिए मेरे प्यारे, कितनी प्यारी झूलन लीला हो रही है। प्रीतम श्री कृष्ण और उनकी आत्म स्वरूपा श्री राधिका जी एक हेमोजल हिंडोले पर विराजमान है। सखियां उन्हें झूला झुला रही है। इतने में हमारी राधा जी के मन में आता है कि ये सुख तो मेरी सखियों को भी मिलना चाहिए। मन में क्या आता है, हमारी राधा का ये नित्य व्रत ही है और राधा जी प्रेम कल्प लता है और सखियां सब उस लता की पल्लव पुष्प स्वरूपा है। प्रतिपल अपना रस देकर वे उनको प्रफुल्लित और पुष्ट करती रहती हैं। वो अपनी सखियों को सुखी किए बिना कैसे सुखी हो सकती हैं? वो अपनी सखियों को सुखी किए बिना सुखी नहीं रह हो सकती। इसलिए वो प्रीतम श्री कृष्ण को नेत्रों के द्वारा अंकित करती हैं कि मैं जिस प्रकार प्रीतम की बाईं ओर विराजमान हूं, इसी प्रकार एक एक करके सभी सखियों को अपनी दाईं ओर बैठाकर उन्हें ये सुख प्रदान करूं। और इस अंगित के अनुसार ही श्याम सुंदर के द्वारा सखियों के सुख दान की मधुर और उदार लीला आरंभ हो जाती है। राधा प्राण प्रियतम रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर पहले श्रीमती ललिता को अपनी दाहिनी ओर बैठाते हैं और अपनी दक्षिण भुजा उनके कंधे पर रखकर राधा जी की भांति उन्हें सुख देने लगते हैं। ये देखकर सखी कुंदलता मृदु मुस्कान के साथ कहती हैं, अरे सखियों, देखो देखो, आज ये कलंकहीन पूर्ण चंद्र अपनी प्रियतमा राधा और अनुराधा को अपने वाम और दक्षिण में लिए ज्योतिर्मंडल के साथ आकाश से पृथ्वी पर उतर शोभा विस्तार करता हुआ झूला झूल रहा है। तदंतर इसी प्रकार विशाखा आदि जितनी प्रमुख सखियां वहां थीं, एक एक करके सबको प्रीतम श्याम सुंदर अपनी दाहिनी ओर बैठाकर उन्हें सुख प्रदान कर राजेश्वरी निज प्राणेश्वरी श्री राधिका की इच्छा पूर्ण करने लगे। श्री राधा जी को श्याम सुंदर की इस लीला से बड़ा ही सुख मिल रहा है, पर सखियों के स्नेह से सनी विश्वान दयानंदिनी श्री राधा की कामना इससे पूर्ण नहीं हुई। उनके मन में सखी सुख कामना का एक नया स्वरूप उत्पन्न हो गया। श्री राधिका जी चाहने लगी कि मेरी प्राण प्रिया ये सखियां प्रीतम श्याम सुंदर के दोनों ओर हिंडोले पर विराजित हों और मैं स्वयं हिंडोले से उतरकर इनको झूला झूलाऊं। राधा रानी स्वयं नीचे उतर गईं। राधा जी के सुख से ही परम सुखी प्रीतम श्याम सुंदर राधा जी के अंगित के अनुसार दो दो सखियों को दोनों ओर बैठाकर उन्हें सुख देने लगे और स्वयं राधा रानी उन्हें झूला झूलाने लगे। सखियों ने भी निज सुख कामना से नहीं, प्राण प्रियतम श्री कृष्ण और अपनी आराध रूपा श्री राधा रानी की इच्छा पूर्ण हो और वो सुखी हों,
इसी से इस लीला को स्वीकार किया है। तो देखिए ये प्रसंग कितना प्यारा प्रसंग है। यदि आप श्याम सुंदर को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले राधिका जी को पालो, क्योंकि अगर आपने राधिका जी को पा लिया तो श्याम सुंदर आपसे दूर नहीं है। अगर आपने राधा जी को मना लिया, राधा जी को पा लिया, तो स्वयं राधा जी श्याम सुंदर को आपके सामने खड़ा कर देंगी। जिस प्रकार इस प्रसंग में राधा रानी अपनी सखियों को झूला झुला रही हैं, अपनी सखियों को भी वही आनंद प्रदान करना चाहती हैं जिस आनंद की अनुभूति वो स्वयं करती हैं। तो भक्तों, इस प्रसंग का जो सार है वो यही है कि यदि आप श्याम सुंदर को पाना चाहते हैं तो राधा जी के चरण पकड़ लो। यदि आपने राधा जी के चरण पकड़ लिए तो स्वयं राधा जी श्याम सुंदर को आपके सामने खड़ा कर देंगे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।